नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी पिछले 25 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वर्तमान समय में कांग्रेस से पार्षद हूँ झारखंड क्षेत्र सर आप एक डॉक्टर हैं, फिर ऊपर से पार्षद भी, तो आपने क्या सोचा राजनीति में आने का? से। देखिए, राजनीति मेरा शौक है और क्योंकि मैं पहले से ही उस पेशे में हूँ जहाँ जनता की सेवा की जाती है, तो मेरा विचार है कि अगर मैं और कुछ बेहतर ढंग से कुछ लोगों की सेवा कर सकूं तो इससे बढ़िया तो मेरे लिए और क्या हो। डॉक्टर तो वैसे भी भगवान के रूप होते हैं, तो आपने इतना और ज़्यादा क्या सोचा कि जनता की और कुछ ज़्यादा सेवा हो जाए? नहीं, देखिए, बहुत सारी परेशानियां हैं जो मैं देख रहा था। यहाँ बिजली की समस्या है, पानी की समस्या, पानी की बड़ी विकट समस्या है मेरे क्षेत्र में और मैं लगातार इनको फेस कर रहा था। और बहुत सारे निर्धन परिवार हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा जब मैं फील्ड में उतरूंगा तो मैं उनको वो सारी सुविधाएं जो जनता को पहुंचनी चाहिए, आखिरी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मैं उनको दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले कोई कार्य हुआ आपके द्वारा क्षेत्र में? मैं तो सक्रिय रहा ही हूँ। मैं पिछले 5 साल से नहीं बल्कि 10 साल से मैं लगातार सक्रिय हूँ। तो क्या चाहते हैं आप? पहले प्राथमिकता क्या रखी आप? सबसे पहले स्वास्थ्य, सफाई मेरा मेन मुद्दा है। हालांकि हमें जो अभी सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं बहुत कम है, अब मैंने उनको बढ़ाने की मांग की है। मेरे हिसाब से उसके अपनी समस्या रखी है उनके सामने, क्योंकि हमारे राजपुर रोड है वो हमारे पास आ रही है, हमारे क्षेत्र में आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि 4 कर्मचारी तो हमारे उसी में कम जा रहे हैं। हमारे पास कुल मिला के 11 कर्मचारी बच रहे हैं और 11 कर्मचारियों से इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो नहीं कवर हो पा रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे कर्मचारी बढ़े और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सर जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, क्या वो आपका वार्ड है? जी, मेरे वार्ड। तो यहाँ पे देखा मैंने कि कूड़े का काफी वो कूड़े का मैं इसमें थोड़ा सा लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो आपने कूड़ा देखा होगा, जो बिल्डिंग बन रही थी और जिसको मैंने सील करवाया था, उसी बिल्डिंग के सामने ये सीलिंग मेरे द्वारा हुई थी। तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं 3 ट्रैक्टर भर के उसको उठवा रहा हूँ और हर रोज इस तरह का हो जा रहा है जैसे कई दिनों से पड़ा हो। और लोग भी, मैंने वहां से जेसीबी चलवा दी, वहां से प्लेन करवाया मैंने, लेकिन लोग कह रहे कि या तो आप कोई ऐसे डंपिंग जो एक जगह बता दीजिए जहां हम कूड़े को हर रोज फेंक सके। लेकिन बात ये है कि अभी हमको ही कोई जगह ऐसी नहीं मिली, हमको कोई डस्टबिन बड़ा सा नहीं मिल पाया है ताकि हम जो रख दें और जहाँ कूड़ा डंप कर सके। नगर निगम से गाड़ी आती है यहाँ पे? हाँ, गाड़ी आ रही है लेकिन रेगुलर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी हमारे वार्ड को कोई गाड़ी नहीं मिली है। सर इसके अलावा और कोई मुद्दा रखना चाहिए आप? बहुत सारे हैं। मेरे यहाँ तो सीवर लाइन ही नहीं पड़ी अभी, पूरे कैनाल रोड में पूरे झारखंड क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है। मैंने वो मुद्दा उठाया है और मेयर साहब के संज्ञान में लाया है कि सीवर लाइन का काम शुरू करा जाए। दूसरे जो बारीघाट बस्ती है और दूसरी हैप्पी एनक्लेव से लेके नीचे तक केंद्र रोड पर जो पूरी कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में सिर्फ 1.5 से 2 इंच की पाइपलाइन दी गई है। मैंने गुजारिश की है, सरकार से मांग की है कि उनको 4 इंची पाइप दिया जाए। 4 इंची पाइप होगा, मोटा पाइप होगा तो उसमें फ्लो तेज बनेगा, क्योंकि पानी ही कम आ रहा है, ऊपर से उनका फ्लो नहीं है, तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड बैठक हो चुकी है, जी। आपके द्वारा कोई प्रस्ताव रखा हाँ, है? मैंने ये सब प्रस्ताव रखे हैं, अपने 5 प्रस्ताव मेरे इसी तरीके के गए। क्या लगता है आपको पूरा हो पाएंगे? 100%। मेयर साहब अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में भेदभाव नहीं करेंगे और सबको समान रूप से लेके चलेंगे। ऐसी विचारधारा है तो स्वागत योग्य है। आपने जो वादे जनता से कर रखे, क्या उनको पूरा कर पाएंगे आप? बड़े आराम से, बिल्कुल। मेरे जो वादे हैं, मैंने देखिए जो वादे किए थे, सफाई का मैंने किया था और मैं सफाई करवा भी रहा हूँ। दूसरा मैंने एक ये कहा था कि मैं धर्मशालाओं का निर्माण करूँगा। धर्मशालाओं की मांग मैंने बोला था कि मैं 3 धर्मशालाओं की मांग रखूंगा, निर्माण कराऊंगा। तो पहली धर्मशाला की मैंने राजीव नगर की मांग रख दी है। हमें यहाँ धर्मशाला की जरूरत हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि वेडिंग पॉइंट कितने महंगे हैं और आम लोगों की पहुंच से, गरीब लोगों की पहुंच से बहुत बाहर हो गए। बहुत सारे लोग हैं टेंट लगा के घर पे या घर के आसपास कहीं जगह खाली हो वहाँ पे शादी कर रहे हैं। तो हम
सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमने जो धर्मशाला की मांग रखी है उस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें। ओके, धन्यवाद सर।